भूत के सिर पे प्रकट हो गए ठाकुर जी। एक अविश्वसनीय लीला। साल 2023। राजस्थान का एक छोटा सा गांव गोवर्धनपुर। वहाँ एक विशाल कथा चल रही थी जिसमें हजारों भक्त हर दिन बैठते थे। मंच पर विराजमान थे पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी, जिनकी वाणी में भक्ति थी, जिनकी आंखों में भगवान के दर्शन और जिनके ओठों से जब श्री कृष्ण का नाम निकलता था तो भक्तों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस दिन उन्होंने कहा, आज मैं तुमको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, जीती जाती है। ये कथा है एक भूत के सिर पर ठाकुर जी के प्रकट होने की। हजारों लोग स्तब्ध हो गए, कुछ की रूह कांप गई, कुछ के हाथ अपने कानों पर चले गए, पर महाराज जी मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कहना शुरू किया। गांव जहां एक श्राप ने सब कुछ बदल दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसईपुर में एक पुराना कुआं था। कहते थे कि वहां रात के बाद कोई नहीं जाता, कारण उस कुएं के पास जो भी गया या तो पागल हो गया या मर गया। गांव की एक बुजुर्ग महिला गौरा दादी रोज कहती, बच्चों, वो कुआं नहीं, वो किसी तांत्रिक के श्राप से बांधा हुआ नरक का द्वार है। वहाँ एक आत्मा है जो मर नहीं पाई क्योंकि उसका पिंडदान कभी हुआ ही नहीं, लेकिन जिसकी आत्मा 100 साल पहले उसी गांव में एक तांत्रिक आया था, केशवगिरी नाथ, जिसने खुद को भूतों का राजा बताया। वो रात भर शमशान में तंत्र करता, मुर्दे जलाता नहीं सड़ा देता और उस सड़न से शक्ति खींचता। गांव वालों ने उसे भगाया, लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया, इस गांव में जब तक ठाकुर जी के नाम की अखंड ज्योति नहीं जलेगी तब तक मेरी आत्मा हर पूर्णिमा को लौटेगी और किसी एक को मार कर ही जाएगी। उस रात से अब तक हर पूर्णिमा को गांव में कोई न कोई मर जाता था, कभी बच्चा, कभी गाय, कभी बूढ़ा। गांव में एक 12 साल का बालक था, परशुराम, गरीब परिवार, टूटी झोपड़ी, माँ बीमार और पिता नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, अपार भक्ति। वो रोज सुबह उठकर कहते, ठाकुर जी, तुम न होते तो इस जीवन में कुछ न होता। मुझे तुमसे सब चाहिए, माँ की हंसी, गांव की रक्षा और तेरा दर्शन। वो रोज कुएं के पास बैठकर बांसुरी बजाता और श्री कृष्ण के भजन गाता। गांव वाले डरते, लेकिन परशुराम नहीं। वो कहता, जहाँ श्री कृष्ण का नाम है वहाँ भूतों की नहीं चलती। और एक दिन पूर्णिमा आ गई। गांव के सभी लोग उस दिन अपने अपने घरों में दुबक गए। रात के ठीक 12 बजे हवा थम गई, पेड़ हिलने बंद हो गए और उस पुराने कुएं से सड़ांध भरी चीख निकली, मैं केशवगिरी नाथ आया हूँ। कौन है जो मेरे द्वार पर बैठा है? परशुराम वहीं बैठा था, आंखें बंद, हाथ में मंजीरा और ओठों पे भजन। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। केशवगिरी की आत्मा लाल आंखों से प्रकट हुई। उसके शरीर पर भस्म, हाथ में खप्पर और मुंह से लपटे निकल रही थी। वो चीखा, तू मरना चाहता है? भाग जा यहाँ से। परशुराम बोला, जब तक मेरे ठाकुर जी हैं कोई मुझे छू नहीं सकता। और तभी जो हुआ वो इस संसार के सारे नियम तोड़ गया।
भूत के सिर पर प्रकट हुए ठाकुर जी। जैसे ही आत्मा ने परशुराम की ओर हमला किया, अचानक तेज प्रकाश फैला। हवा में बांसुरी की धुन गूंजी, पर ये परशुराम की नहीं थी, ये आकाश से आ रही थी। कुएं के ऊपर केशवगिरी की आत्मा के सिर पर श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, पीतांबर धारण किए, मुरली बजाते हुए, कमल समान नेत्रों वाले। ठाकुर जी बोले, हे आत्मा, तू उस बालक को क्या डरा रहा है जो मुझसे प्रेम करता है? जिस सिर पर मेरा नाम नहीं है वो श्रापग्रस्त होता है, पर जिस हृदय में मेरा प्रेम है वहाँ मैं खुद निवास करता हूँ। और ठाकुर जी ने मुरली से एक तान छेड़ी। वो तान आत्मा के अंदर तक पहुँची और केशवगिरी चीखा, मुझे मुक्ति दो, मुझे इस श्राप से मुक्ति करो। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, मुक्ति उस बालक से मांग जिसने तुझ पर क्रोध नहीं किया, केवल मेरा नाम लिया। परशुराम ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इसे क्षमा करो, ये भी कभी किसी माँ का बेटा रहा होगा। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, जैसी करुणा इस बालक में है वैसा ही प्रेम मेरा असली स्वरूप है। और उसी क्षण आत्मा जल में समा गई, कुआं साफ हो गया, सड़ांध चली गई। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन कुएं के पत्थर पर अब भी उनके चरण चिन्ह थे। गांव की आंखें खुल गई। सुबह जब गांव वालों ने ये दृश्य देखा तो सब परशुराम के चरणों में गिर गए। गौरा दादी बोली, तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो खुद ठाकुर जी की इच्छा का वाहक है। और उस दिन से गांव में श्री कृष्ण की अखंड ज्योति जलने लगी। पूज्य इंद्रेश महाराज जी बोले, देखा भक्तों, भूत के सिर पर ठाकुर जी कैसे प्रकट हो गए। जहाँ भक्ति है वहाँ डर नहीं होता, और जो निडर है वहाँ ठाकुर जी स्वयं आकर रक्षा करते हैं। बोलो जय ठाकुर महाराज की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज, राधे कृष्णा अवश्य लिखिए।